प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली क्लास में आपने प्रश्न नंबर 4 तक सॉल्व किए थे और इस क्लास में प्रश्न नंबर 5 से आपको सॉल्व करवाएंगे, यानी 2024 का सेट नंबर 4 उसका प्रश्न नंबर 5। तो 5 का क्या दिया है, यानी सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए दिया है। सारणी दे रखी है, बराबर में लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये है ए बी, ये है बी सी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी और ये सी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमें नोट करनी है, ठीक है ना। सी वन होता है कॉलम, इस कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, सी वन सी टू सी थ्री। अगर सी वन से कोई कॉमन मिल रहा है, सी टू से बी और सी थ्री से सी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखिए सी वन सी टू व सी थ्री से क्रमशः क्रमशः ए बी सी वह लिस्ट लेने पर, वह लिस्ट यानी कॉमन वह लिस्ट लेने पर, ठीक है, वो लिखना है। तो इसमें से कॉमन लेंगे क्या, इसमें से ए मिलेगा और इसमें से बी मिलेगा और इसमें से सी मिलेगा। क्या बचेगा, इस तरह से ए कॉमन जाएगा तो ए बचेगा, ये यहाँ पे ये ए बचेगा, इसमें ए प्लस बी बचेगा और इसमें बी बचेगा। इसमें से बी कॉमन लेंगे तो सी आएगा और यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे एक बी प्लस का सी बचेगा। ऐसे इसमें सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी बचेगा और ये ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। ये हमने ए बी से कॉमन ले लिया, ठीक है। ये C1 है, C2 है, C3 है। C1 में ही हम सारे तक जोड़ देंगे, C1 को चेंज करेंगे। C1 होता है और C1 में क्या लिखेंगे, C1 और C2 और C3 को प्लस जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। C1 इसमें हमें सारे C2 C3 सबको जोड़ के लिखना है। क्या बनेगा, A B C पे है ये, इसमें सब जोड़ेंगे तो 2A और 2C बन जाएगा। तो जो कॉमन लेंगे तो A प्लस C आ जाएगा। और इस वाले में जो है जोड़ेंगे तो 2a है 2b है, तो 2a प्लस b आएगा और इसमें 2b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे जब इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऐसे रखेंगे c b और b प्लस c। इसको भी नहीं करना है, तो a प्लस c है, तो ये a है, ये c है। आ गया। अब इसमें C1 से टू वैनिस्ट कॉमन ले लेंगे, यानी C1 से टू वैनिस्ट लेने पर है लिस्ट लेने पर, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, वैनिस्ट लेने पर। ये टू बाहर आ जाएगा इसमें से, तो टू ए बी सी और ये क्या बचेगा, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सी डी और ये बी प्लस सी है, ये ए प्लस सी और ए और ये सी है, हो जाएगा, ठीक है। टू कॉमन ले लिया है इस साइड में लिखा। अब क्या करेंगे, C1 में से C2 को हम घटा घटा के लिखेंगे, यानी क्या करेंगे, C1 को हमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, C1 में से C2 को माइनस करेंगे, तो जो कॉमन है वह लिखेंगे 2ABC और C1 को A प्लस C में से C माइनस होगा तो A बचेगा। ऐसे A प्लस B से B घट जाएगा तो A बचेगा। ऐसे ही B प्लस C से B प्लस C पूरा घटेगा तो 0 बचेगा, ठीक। इसको ऐसे लिखना है, सी डी और ये डी प्लस टी, ए प्लस टी और ये है ए और ये है सी, ठीक है। तो इसमें प्रयास यही किया जाता है अधिकांश हमारे जीरो हो जाए। अगर ये मतलब ये भी जीरो बन जाए तो हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो कैसे बनेगा, अब इनमें क्या करें, इस R1 R2 को हम R2 में से R1 घटा दें, तो ये क्या A में से अगर जीरो बन जाएगा तो ये भी करेंगे, यानी R2 को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, R2 में से हम R1 को घटाएंगे, R2 पे इसको बदलना है, ठीक है। डिफरेंस टू A B C और R1 को कुछ करना नहीं है, ऐसे ही A C और A प्लस C R2 पे चेंज करना है। R2 कैसे करेंगे, R2 में से R1 माइनस करेंगे, A में से A जाएगा 0, B में से C जाएगा तो B माइनस का C, ए में से ये बचेगा तो माइनस का सी बचेगा और इसको कुछ नहीं करना है, ये बी प्लस सी और ये इधर कितना है सी, यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 2 ABC
तो ब्रैकेटिंग के साथ करेंगे। अगला कितना लेना, सी के लिए पहले ए है ए, तो ए पे ढक लेंगे, ए पे क्रॉस बनाएंगे, ए पे क्रॉस बनाएंगे तो ए को काटेंगे इस तरह से, तो ये बचेंगे। ठीक है, तो उसकी गुणा की जाती है, ये पहले क्या होगी गुणा बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में ये वाली गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी सी होगा, माइनस सी है तो क्या हो जाएगा प्लस का बी सी, प्लस यार यहाँ पे ऐसे माइनस लगाएंगे, इसको छोटे गाय को नहीं लिखो आप, पहले गुणा करके कितना बनेगा, माइनस का बी सी बनेगा और माइनस का ही सी स्क्वायर बनेगा, माइनस का ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे मतलब ब्रैकेट है, इस तरह से ये हुआ। ठीक है ना, ये पहला हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमें दूसरा कितना है, ये जीरो है, दूसरे पे प्लस फिर दूसरे माइनस लगा देंगे, जीरो है तो जीरो को गुणा करेंगे, जीरो बन जाएगा। वैसे अगला भी कितना आएगा, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो में यही फायदा होता है, जीरो पे आगे सारे गुणा होते जीरो हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा टू ए बी सी और ये बनेगा ए बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी सी और माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर कितना आएगा, इधर बातें जीरो हो गया। ठीक है, तो यही हो गया, सी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, टू ए बी सी हो गया। ब्रैकेट कितना बचा, बी सी में तो टू बी सी और ए से गुणा करेंगे तो कितना टू ए बी सी आ जाएगा, टू ए बी सी। ठीक है, बस से इस पे गुणा करेंगे कितना बैठ देंगे, चार में जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये भी लेना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस लाइन को लगाना है। अगला दिया है हाँ नंबर, सिद्ध कीजिए कि फलन f बराबर मॉड x x बराबर d पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो पहले सांतत्य की जांच करेंगे, फिर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो x बराबर d, पहले इसका फंक्शन बनाएंगे, तो x बराबर मॉड लगा होता है वो, यानी एक प्लस का पता होता है, दो जगह होता है, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस का x हो जाएगा, ठीक, एक माइनस हो जाएगा। प्लस वाले में क्या होता है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होता है, माइनस वाले में x लेस देन जीरो होता है। तो इस तरह से फंक्शन आपके दो बनेगा और x वाले जीरो पे आपको चेक करना, तो x बराबर जीरो पर सांतत्यता की जांच, करना है। तो पहले फंक्शन निकालेंगे f ऑफ जीरो कितना होगा, यानी बराबर किसमें लगाना, जीरो पे, x जीरो पे ये बराबर का भी साइन है। ठीक है, यहाँ पे x का मान जीरो से बड़ा हो तब भी यही फंक्शन आएगा और x का मान बराबर में हो, जो ये बराबर होता है तब भी ये हो जाएगा। तो कितना है x है, x का मान कितना आएगा, जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू दी वाली है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी लिमिट, ठीक है, और एफ एक्स सब जीरो पहले हो जाएगा, एक्स टेंस जीरो नेगेटिव माइनस लगाना है, माइनस को लेंगे जीरो से छोटी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस जीरो एफ एक्स, फंक्शन कौन सा माना जाएगा, यहाँ पे जीरो से छोटा मान लेना है, एक्स का मान जीरो से छोटा, ये वाला फंक्शन है, ये माइनस का एक्स। ठीक, तो ये लिख देंगे, तो माइनस का यहाँ पे माइनस है और एक्स के लिए जीरो जीरो, जीरो में माइनस लगता नहीं है तो लिमिट कितनी आएगी, जीरो आएगी। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और ये हमारा हो जाएगा लिमिट और एक्स टेंस जीरो प्लस जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस जीरो, फंक्शन जीरो से बड़ा माना है, यानी एक्स का मान जीरो से बड़ा, इसमें इस वाले फंक्शन हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई है, तो तीनों वैल्यू बराबर आती है तो संतत होता है। ठीक है, देखेंगे क्योंकि एफ ऑफ जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, मतलब है एक्स बराबर जीरो पर संतत है, एक्स बराबर जीरो पर संतत है, संतत है, इस तरह संतत की जांच होगी। अब अवकलनीयता की जांच कर दूंगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकालेंगे। इस साइड में देखिए अवकलनीयता की जांच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है
जीरो को निकालना है एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। उसका स्विच होता है एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए, और बटे में होता है माइनस का एच, ठीक। कितने निकाला, जीरो को निकालना, तो एक की जगह पे जीरो आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो को निकालना है बटे में माइनस का एच, ठीक। और पहले फंक्शन चेक करेंगे, ये जीरो से छोटा है, छोटा मान है, ठीक है। जीरो से छोटा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जीरो से छोटा यही है, इस बारे में ये मान रखना है, एक्स की जगह ये मान रखना है, फिर एक्स की जगह ये मान रखना है, ठीक है। देखो इस तरह से एच टेंड्स टू जीरो, जैसे यहाँ पे लिखा एफ एक्स है, ठीक है, तो एक्स होता है उसके लिए एक्स रहता है, एक्स है तो उसके लिए एक्स है, लेकिन एक्स के लिए रखना है, तो ये वाला कौन सा आ रहा है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का, एक्स की जगह ये मान रख दो जीरो माइनस एच, तो ये तो हो गया। अब माइनस लगाया माइनस, अब एक्स की जगह कितना रखना है, ये जीरो है तो जीरो रखना है, माइनस का ये माइनस ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, बटे में माइनस का एच है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और माइनस से गुणा करेंगे तो जीरो तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, एच प्लस का बटे में माइनस का एच, ये से ये कैंसिल आउट होगा माइनस में, लिमिट लगेगी नहीं, अच्छा ही नहीं तो बचा नहीं तो कितना आ गया माइनस का वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान माइनस का वन आया है। इस तरह राइट हैंड डेरिवेटिव भी बता देंगे, साइड में देखें आप, राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है और माइनस का एफ ऑफ ए, और अपान में होता है एच, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव होता है एच, तो लगाएंगे एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस एच हो जाएगा, जीरो को निकालना है, यानी एफ ऑफ एफ है एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में माइनस एच, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस एच है, मतलब जीरो से बड़ा मान है, ठीक है। फंक्शन कौन सा होगा, जीरो से बड़ा ये वाला है, तो इसमें मान डालना है, पहले ये मान उठा के यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे, फिर ये मान उठा के रखेंगे, जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो प्लस एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगा माइनस, ये वैल्यू जीरो है ना, यहाँ पे रखते हैं एक्स की जगह तो कितना है, ये जीरो है, कितना है अच्छा, तो ये कितना बनेगा लिमिट जीरो, और ये आ जाएगा एच अपान एच, ये वन आएगा, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू बराबर नहीं आएंगे, तो ये देंगे चौकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। आता हूं एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो इस तरह से ये सिद्ध करना था कि एक्स बराबर जीरो पे सेंटर है लेकिन वो अवकलनीय नहीं है, इस तरह लगाना है। और अगला दिया है दार नंबर, यदि एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के लिए, यानी एक्स की वैल्यू माइनस एक से एक तक है, तो ये एक्स और ब्रैकेट रूट में है वन प्लस वाई रूट में वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है। ये एक समीकरण दी है, ये समीकरण समझ दी है, ठीक है, और इसकी मदद से हमें ये लाना है, तो समीकरण को आप देखना लेंगे, तो समीकरण में एक वैल्यू उधर ले जाएंगे, ये वाला प्लस का है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो क्या बनेगा, इसको रोक लेंगे एक्स वन प्लस वाई बराबर, ये प्लस की उधर जाएगी तो माइनस में आएगा, माइनस का वाई रूट वन प्लस एक्स, अब जब और वर्क करेंगे इसलिए ये अंदर में हट जाएगा, तो दूंगा और वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे, जब भी वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यानी माइनस वाई प्लस बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये वन प्लस एक्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब ये वैल्यू उधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा माइनस का आएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये आएगा माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ये कितना बचेगा, डी बचेगा, मतलब दो डिफरेंस हो जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, यानी एक हो गया प्लस वाई और एक बचेगा एक्स माइनस वाई,
तो इसमें हम एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स वाई कॉमन लेंगे, क्या एक्स माइनस का वाई बचेगा बराबर 0। अब ये दो, इन दोनों में कितना कॉमन, इसमें और इसमें कितना, एक्स माइनस वाई मिल रहा था, एक्स माइनस वाई क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई कॉमन है, ये प्लस वाई बचेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस का एक्स बचेगा और बराबर का 0। ठीक, दो फैक्टर आ गए, एक तुम्हारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगर ये इसकी वैल्यू निकाले पहले वाले से, एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स में कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये एक्स की वैल्यू वाई आएगी। ये मान अगर हम इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में तो संतुष्ट नहीं करेगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये मान संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं मिल जाएगी, तो इस वाले को बता देंगे। तो इससे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब एक्स प्लस, इसमें अगर वाई कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बराबर 0। ये एक्स इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा वाई, और चलिए देखिए आप इस पर देख लेंगे, वाई 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का एक्स, ये उधर गया माइनस कर दो, इस ब्रैकेट को भी बदल दो, वाई बराबर कितना आएगा, माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है। इसमें हम इसका यानी ये वाई अपॉन डीएक्स निकालना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस को अलग भी निकाल लो, फिर इसका अवकलन कर दो, ठीक है, ब्रैकेट है ना, माइनस को प्लस हो जाएगा, और डी बटे डी क्या होता है, बटे वाले का स्क्वायर में करता है, बटे वाले जो है इसी को लिखा जाता है, इसको लिखेंगे और अवकलन करेंगे, मतलब जो है एक्स का, फिर माइनस एक्स लिखेंगे, अवकलन करेंगे ना, तो बटे दिया है 1 प्लस एक्स का, इस तरह से आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, ये ब्रैकेट कितना है, 1 प्लस एक्स है, और एक्स का अवकलन 1 होता है, माइनस एक्स, इसका कितना आएगा, 1 का तो 0 होगा, प्लस एक्स का 1 होगा, ठीक, बटे में चल रहा है, तो ये रहेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये 1 है ब्रैकेट में देखें, प्लस एक्स इक्वल एक्स माइनस, एक्स की 0 से बना करेंगे तो 0 बनेगा, एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स आएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो जब क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये नहीं लाना था आपको, ये सिद्ध करके लाना था, तो ये प्रूव हो गया, उसमें करना है आपको, दिया है घातंबर रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी पूछी गई है, लेकिन दो इसमें सूत्र होते हैं, यानी अगर ये समांतर रेखा है ना उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अगर समांतर नहीं है उसके लिए अलग होता है, तो आपको बताया भी था, तो मैं फिर बता दे, अगर ये समांतर है, ठीक है, समांतर अगर है तो फार्मूला होता है डी बराबर a2 माइनस a1 और क्रॉस बी, वेक्टर लगाना है, और बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर का ही परिमाण यानी परिमाण, अगर समांतर रेखा है, ठीक है, तो ये सूत्र होता है, अगर समांतर में है तो होता है डिस्टेंस बराबर, यानी a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2 और b1 माइनस b1 क्रॉस b2, इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी b वेक्टर क्रॉस b1 का और क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है, तो अगर समांतर रेखा है तो ये करता है, अगर समांतर नहीं है तो ये करता है, अगर पता चले तो आपको समांतर है कि नहीं है, अगर ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है तब तो वो समांतर होती है, लेकिन बराबर नहीं है तो वो समांतर नहीं है, तो बराबर तो है नहीं है मैम, तो समांतर तो है नहीं, तो ये सूत्र आपको लगाना होगा, सबसे पहले करेंगे आर बराबर a1 प्लस
लैम्डा बी वन वेक्टर तथा आर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो पहली समीकरण से यानी A1 B1 आ जाएगा। ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, ठीक है। और B से ये A2 का मान होता है, ये B2 का मान है, ठीक है। तो आप पहले लिख लो इसको। A1 कितना है, ये रहा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और B1 कितना रहा, ये है आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसके बाद में A2 कितना है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। B2 कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये सारी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब जो मान दे पहले वो निकालेंगे, फिर सूत्र में डाल देंगे। A2 माइनस A1 चाहिए, B1 प्लस B2 चाहिए, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी B2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये क्या बनेगा। तो इस 2 में से 1 बताना है, 2 में से गया 1 आई कैप, माइनस 1 में से 2 बताना है तो माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस 1 2 माइनस 2 यानी माइनस का 3 j कैप, माइनस 1 में से माइनस 1 करेगा तो माइनस का 3 k कैप। ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। अब हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ये निकालेंगे आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल चुके होंगे, पिछले निकाला हुआ। तो ये B1 पहले लिखेंगे, B1 कितना ये रहा, उसकी वैल्यू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 है, और B2 पे 2 1 2 1 4। तो ये हो जाएगा। पहले आई लिखेंगे, आई कर आई को ढकेंगे तो ये बड़ा, फिर ये बड़ा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। दूसरा मान जो जे है उसको माइनस में लिखा जाता है। जे को ढकेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 माइनस 2 ढकेंगे तो 2 1 2 ये 8, ठीक है, ये आएगा। फिर प्लस का के कैप आएगा, के पे ढकेंगे तो 1 1 1 माइनस, फिर माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 ठीक है। ये हमारा आएगा माइनस का 3 कैप, यदि जीरो बन गया तो चाहे जीरो लिख दिया, माइनस का 0 j कैप प्लस का 3 k कैप। ये हमारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। परिमाण ही चाहिए होगा कि इसका परिमाण निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया। और अंडर रूट में 18 को हम लिख सकते हैं 2 हुए 3 हुए 3, ठीक है, ठीक है। मतलब 18 जो जोड़ा बनता है बाहर आ जाता है, तो 3 का जोड़ा बना है 3 अंडर रूट 2, तो इसका वैल्यू बन गया, ये भी आ गया। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, हमारे पास ये b बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो b बराबर इससे लिखे b बराबर इसकी वैल्यू कितना है, हो गई आई कैप माइनस 3 j कैप माइनस का 3 k कैप, फिर डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है, ये रहा माइनस का 3 आई कैप माइनस 0 j कैप प्लस का 3 k कैप। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट करना, बटे में उसका परिमाण B1 क्रॉस B2 का परिमाण कितना आता है, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आया है ओवरऑल परिमाण, ठीक है। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मान तो 1 है आएगा पर माइनस 2 है, 1 माइनस 3 करेंगे माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 है ये जोड़ है, तो माइनस 3 जोड़ करेंगे जोड़ जाएगा, माइनस प्लस लगाए 0 को फर्क नहीं, इधर माइनस 2 हो इधर प्लस का 3 है तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है। बट 3 अंडर रूट दिया है, ओवरऑल लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका नोड में माइनस का 6 9 के बटे में 3 अंडर रूट 2, 3 पे काटेंगे 3 के 9, 3 बटे अंडर रूट 2, लेकिन नोड से संख्या निकलेगी पॉजिटिव निकलती है, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2 इकाई। तो इसमें आपको लगाना है, अगर समांतर होती है यानी ये मान बराबर होते हैं तो ये समांतर वाला सूत्र लगता है, तो एक समांतर होती है ये लग जाता है, और अगर समांतर नहीं होती तो मान सेम होता है उसको b लिखा जाता है, खाली b लिखेंगे, एक ही जैसे मान होता है, अलग अलग मान तो असमांतर होती है, तो ये सूत्र लगाना। तो सूत्र आपका पहला ये
दूसरा ये इन दोनों को रटूंगी, बिल्कुल याद करूंगी। और अगला सवाल दिया है कीजिए डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू डी। तो ये क्या करना है, यानी अब तक समीकरण दी है और इसके भी दो फॉर्मेट होते हैं, एक डी वाई अपन डी एक्स बन जाए और या तो डी एक्स अपन डी वाई, लेकिन यहाँ पे तो बना हुआ है डी वाई अपन डी एक्स, वाई से वाई कनेक्ट हो रहा है, अन्य कभी वाई नहीं होना चाहिए, वाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट बन गया। तो तुलना करेंगे डी वाई अपन डी एक्स होता है, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है टी वाई होता है बराबर क्यू, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर इस तरह से हम पी और क्यू के मान निकाल लेंगे। पी कितना आ जाएगा, वाई के साथ में टी है, वाई के साथ ये है तो हो गया कॉट एक्स, और क्यू बराबर के बाद में वैल्यू क्यू की क्यू दिया है क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। अब यानी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे आई एफ की पावर टी का, यानी टी का समाकलन करेंगे और किसके सापेक्ष dx है, तो x dx निकाला तो x के सापेक्ष t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ये नहीं, यानी cot x, तो cot x का हमें समाकलन करना है और cot x का जानते हैं बेटा लाइन log sin x, तो ये हो जाता है t, इसका हो जाएगा cot x का समाकलन log sin x, log sin x से log कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा sin x, यानी हमारा वो आई है तो साइन एक्स आया ये। अब समीकरण का हल करेंगे ना, इस समीकरण का हल लिखेंगे, तो यहाँ पर होता है वाई है तो उधर वाई लिखा जाएगा, वाई इंटू आई एफ बराबर तो क्यू इंटू आई एफ, अगर यहाँ पे होता है एक्स होता तो एक्स इंटू आई एफ लिखा जाता, लेकिन वाई हो तो वाई इंटू आई एफ, और इधर का समाकलन करेंगे किया जाता है प्लस का सी, और उसके सापेक्ष हो जाएगी डी एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष डी एक्स लिखेंगे प्लस का सी, इस तरह से वही बात में वाई आई एफ कितना था साइन एक्स बराबर क्यू की वैल्यू ये रही टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये क्यू की वैल्यू हो गई। फिर आई एफ कितना साइन एक्स है, साइन एक्स और बी एक्स प्लस का सी, ठीक। अब इसको कैसे डाल लेंगे, वाई इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे ये दो पार्ट दिए, यानी दो पद है, एक टू एक्स है, ये एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, तो साइन एक्स की एक बार हम इससे करेंगे तो एक बार इसके साथ करेंगे, तो टू एक्स के साथ करेंगे तो टू एक्स साइन एक्स आएगा, टू एक्स साइन एक्स प्लस जब इसकी जब हम इसके साथ में करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, ठीक है, कॉट के कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, और साइन को भी गुणा करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया और डीएक्स प्लस का सी। इसको अलग अलग दो इंटीग्रेशन दो समाकलन अलग अलग लगा देंगे, y इंटू साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x साइन एक्स और dx प्लस का दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस का सी, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखो, चलो ये तो इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो आप अभी देखिए तो दो फंक्शन नंबर दो, तो अगर इसका समाकलन करेंगे तो हम यानी दो फंक्शन है आइलेट के अकॉर्डिंग आइलेट चलो टी, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसके पहले एक्स स्क्वायर अर्थमेटिक आएगा, यानी फर्स्ट ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा फंक्शन, तो इसको हल करना है, इसके मान दो आप, ठीक है, तो y अगर हल करेंगे तब भी आएगा भाई, लेकिन क्यों बन बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x sin x 3x sin x dx प्लस फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे x स्क्वायर है, सेकेंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का पहले दोबारा समाकलन को करना ही है, और अवकलन करके लिखा जाता है फर्स्ट वाला x स्क्वायर और समाकलन किसका cos x का, cos x dx, इस तरह से आपको करना शुक्रिया फिर आपको, तो ये बनेगा इस साइड में इग्नोर कर दो, यहाँ पे देखना y sin x बराबर 2x sin x dx प्लस
एक्स स्क्वायर cos एक्स का समाकलन है तो साइन एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना है एक्स होता है, फिर कैसे समाकलन करेंगे हम अब करेंगे करेंगे एक्स स्क्वायर का कितना एक्स होगा, इसका कितना आ जाएगा cos का मिल जाएगा, तो ये कैसे लेंगे इन एक्स dx प्लस का सी। अब आप देख रहे हैं ये प्लस है ये माइनस, बिल्कुल सेम है प्लस माइनस, तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना देता y sin x बराबर एक्स स्क्वायर sin x प्लस का सी। चाहे आप यही रखे हैं तो चाहे साइन से भाग दे रहे हैं, ठीक है ये भी कर सकते हैं साइन एक्स से भाग देने पर, पूरा भाग देने पर तो साइन एक्स सबके बटे में लग जाएगा, तो इसमें देखो y sin x बटे में sin x बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस सी के बटे में साइन एक्स, ये साइन से साइन गया साइन से साइन गया, तो ये बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए बटे साइन से कॉसेक बोलते हैं तो साइन जाएगा कॉसेक बन जाएगा सी कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स, तो ये आपका आंसर है। तो कितना बता दिया है रेखाओं x प्लस 3 और बटे में -3 बराबर y माइनस 1 बटे 1 बराबर z माइनस 5 बटे 5 तथा x प्लस 1 बटे -1 बराबर y माइनस 2 बटे बराबर z माइनस 5 बटे 5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 तथा फिर p2 लग जाएगा दूसरी समीकरण है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें मान x1 y1 z1 ये भी मिल जाएंगे, a1 b1 c1 ये भी मिल जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू जरूरत है वही मान लिखेंगे, ठीक है। तो बीच का कोण एक तो आपने पढ़ा है कि अगर बीच का कोण आपको cos थीटा बताना पता है क्या होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे में a का परिमाण और b का परिमाण, ठीक है। तो ये सब होता है, लेकिन अगर ये इस तरह से a वेक्टर दिया होता है, हमें b वेक्टर का मान दिया होता है, तो ये सब लगा के हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो हमारे वेक्टर सदिश जो दिए हैं वो कार्तीय रूप में दिए, जब भी कभी कार्तीय रूप में दिए होते हैं तो उसका अलग सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है अभी वेक्टर इस तरह से दिया a वेक्टर b वेक्टर वैल्यू दिए तो ये सूत्र लगाना है, लेकिन कार्तीय रूप में दिया होता है तो आपको इसमें करना है cos थीटा बराबर ये सूत्र होता है, यानी ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, और बटे में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और दूसरे रूप में a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर यानी परिमाण के सारे इस तरह से, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो आप है ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं दोनों के इधर का इधर का गुणांक इधर का a1 a2 को गुणा करते हैं तो b1 b2 को गुणा करते हैं, तो किया गया है परिमाण निकालते हैं तो उसमें जो गुणांक होते हैं उनके स्क्वायर को करते हैं, तो आप याद कार्तीय फॉर्मेट में ये सूत्र लगाना है, इसमें वेक्टर दिया है तो आपको ये अब वैल्यू डालेंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा सीधे a1 कितना है ये रहा ये देखो a1 a2 c2 सीधे गुणा करेंगे a1 और a2 यानी टेकन 3 आएगा प्लस 3 हो जाएगा a1 ये a2 ये तो एक गुना 2 प्लस का 2 फिर c1 c2 5 इधर है 5 इधर 50 25 बटे में अंडर रूट यानी a1 b1 c1 के स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर मिला एक एकदम 1 50 25 a2 इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनेगा 1 प्लस 2 4 50 25 ये हो जाएगा, फिर ये बनेगा चलिए साइड में लिख लो cos थीटा बराबर तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25 और 5 ये 25 5 30 30 ही हो गया
और 25 और ये 10 35 अंडर में ये 35 और इस अंडर में कितना आ जाएगा 25 और 5 ये 40 ठीक है 30 तो सो गए इस तरह से। तो अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 25 अंडर रूट में वैल्यू होती है उसको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है हमने ना तो अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 35 और वैल्यू कितना 30 लेकिन 30 इस तरह से लिख सकते हैं तो इस साइड में लिखिए तो ये बनेगा cos थीटा बराबर ठीक है तो कितना है 30 है और इसके हम टुकड़े कर देंगे 35 में कितना बनेगा 5 गुणे 7 आएगा ये 5 गुणे 7 और 30 में कितना आएगा 30 में फिर 25 6 में 5 6 गुणे 6 गुणे 5 6 गुणे 5 ये हो जाएगा अंडर रूट में इस तरह से। फिर ये cos थीटा बराबर बोलते 30 है 5 को जोड़ा करेंगे तो 5 बार आ जाएगा कितना 42 बचेगा 42 या ऐसे 7 में 6 ही रखें पता 42 कर लें कोई दिक्कत नहीं 7 42 कर लें और बटे में ये है ठीक बना देंगे अगर 5 से काटेंगे 5 का 30 ठीक है रूट 6 से इसमें रूट 6 भी है अब 42 को ऐसे लिखेंगे 7 6 7 और चाहे अलग अलग कर लो एक ही बात है अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से ऐसे लिखें 5 अलग कर लिया हमने और 7 6 को अलग कर दिया ठीक है तो ये बनेगा cos थीटा बराबर cos थीटा थीटा बराबर रूट 6 से 6 को काटेंगे तो रूट 6 बचेगा अंडर रूट 6 तो अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7 बचा तो एक ही रूट में लिख सकते हैं 6 बटे 7 अब थीटा निकालना है tan जाके तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स रूट में 6 बटे 7 तो ये आपका आंसर हो जाएगा बीच का तरह cos इनवर्स 6/7 ये ऐसा हो जाएगा एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंद है 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभाव्य है तो दोनों काली गेंद निकालने में क्या प्राइस होता है तो पहली गेंद काली गेंद कितना है 10 काली गेंद है काली गेंद 10 काली गेंद है और 5 सफेद गेंद है 5 सफेद गेंद तो 2 को ऑपरेटर कितने हो जाएंगे कोई है 10 5 15 ये 15 जो है कोई गेंद है गेंद मान लो पहली गेंद निकाली उसकी काली निकालने की प्रयास कर पहली गेंद तो दोनों काली गेंद ठीक है पहली काली गेंद निकलने की प्रयास करें राइट यानी कुल परिणाम बटे कुल परिणाम काली गेंद कितने 10 है और टोटल कितना है 15 है तो 10 बटे 15 साथ में काउंट कर लो 5 पॉइंट तो 2 बटे 3 ये प्रायिकता है पहली गेंद जो है काली गेंद निकलेगी अब दूसरी गेंद काली निकलेगी ठीक है दूसरा उसमें उस गेंद को रखा नहीं जो निकाली उसको रखा नहीं जाता है दूसरी गेंद ऐसे निकाली लेकिन जब एक काली गेंद एक तो पे रह जाएंगे एकदम तो कितनी अब दूसरी गेंद भी काली निकली दूसरी काली गेंद निकलने की प्राइस ये लिखना बराबर कितनी टोटल गेंद रह गई काली 9 ही बची है प्रत्येक परिणाम कितने 15 14 बचे हैं ये गेंद का मैंने तो परिणाम कितने 14 रह गए 9 तो 14 ये दूसरी गेंद काली गेंद निकालने की प्राइस है कहा जा रहा है इसमें कि तो दोनों काली गेंद निकलने की प्राइस वो मैंने पूछी काली गेंद निकलने की प्रायिकता विज्ञान नियम से शुरू कर लेंगे पहले कितना 2 बटे 3 है ये नियम 14 है अब इसको हल करेंगे 3 से 3 2 9 और 2 सत्ते 14 कितना आएगा 3 बटे 7 दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता 3 बटे 7 है गा दिया है 4x plus y greater than equal to 18 x plus 5y greater than equal to 1 into 15 x plus 2y less than equal to 150 x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 के अंतर्गत
जेड बराबर 5x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण कीजिए, यानी न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले असमीकाएं दी हैं, इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे, यानी असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर समीकरणों को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर तो समीकरण क्या बनेगी, 4x प्लस वाई इक्वल टू 80। पहली ये हो गई। दूसरी x प्लस 5y इक्वल टू यानी 115। सेकेंड हो जाएगी, ये बनेगी 3x प्लस 3y और इक्वल टू 150। थर्ड बनेगी। इसके अलावा चौथे की है x बड़ा है और बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x y दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं, पॉजिटिव चतुर्थांश में होते हैं। तो इसका मतलब जो आलेख बनेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अब यहाँ पे दो दो वैल्यू निकाल लेंगे हम, दो मान तो कम से कम दो मान होने चाहिए भाई। x का मान 0 ले लें तो y 80 में जाएगा, और y का मान 0 ले लें तो x कितना 4 दूरी 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे x 0 लेंगे तो ये 5 से काटेंगे, 5 10 5 में 15, और y को 0 अगर लेना x 115 बनेगा। ऐसे इस वाले में आएगा y, x को 0 लेंगे तो ये 75 आएगा, y को 0 लेंगे तो ये 50 आएगा। इस तरह से ये मान आ गए, ठीक है। इस तरह से मान हो रहा है। तो यहाँ पे मान यानी आलेख खींचेंगे और अधिकतम वैल्यू x की 20 है और 115 है, 50 है, तो 20 के अंतर को रखेंगे वैल्यू। और यहाँ पे कितना 80 में 23 और 75 है, 20 के अंतर को रखें तो बन जाएगा। तो इस तरह आप देखो, ये हो गया हमारा YH और ये हमारा x हो गया, x ये YH। 20 की वैल्यू कहाँ तक लेनी अधिकतम 50 से 115 है, 20 सप्ताह छह नहीं समझ चाहिए, 20 40 20 60 20 80 20 25 और 20 सप्ताह 120। ठीक है, ये 20 मान लिया, 20 40 60 80 100 120, इसमें ही लगभग 75। अच्छा 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 180, कितनी सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें 0,80 यानी x का मान 0 मतलब चलना ही नहीं है, ठीक है। और y की वैल्यू 80, तो ये पहला तो यही भी बोल जाएगा 0,80 और लिख भी दे यहाँ पे छोटा 0,80, ये पॉइंट हो गया। और 20,0 x की वैल्यू 20 और तो ये बनेगा 20,0 20,0 तो इसको मिलाना है 20,0 ये बना। इस तरह से आपको इस तरह मिलाना है। ये भी रहा ये समीकरण फर्स्ट है, अब तो आपको हल करने में आसान था। ये जो देखा है वो फर्स्ट वाली है। अब ये मान लो वही चलना है धीरे में, y 23 है तो 20 से थोड़ा ऊपर होगा, मान लो यहाँ मान लिया ये कितना 20 का ना 23, 20 कितना है 0,23। अच्छा ये 0, चलो लिख देंगे ये 0,23 है, 115 का ना 0 115 सही है ना, 10 आधा होगा 15 है, तो ये लगभग मिलाएंगे, यानी ये इस तरह से निकलेगी। इसके वजह से आपको बनाना है इस तरह से, ये सेकंड रेखा दूसरी ये हो जाएगी, ठीक। तीसरी वाली x 0 है, y में चल रहा 75 कहाँ पे आएगा 60, 70 5 75 ये आएगा, ठीक है। 50 का 0 x 50 पे 40 बनेगी हो जाएगा। तो तीसरी जो बनेगी वो ये और ये पॉइंट मिला के इस तरह से बनाना है आपको, इस तरह से बनेगी ये, ठीक। स्केल से खींचना है इस तरह से, ये बजाएगी सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड है, तीसरी समीकरण दी हुई वो ये है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट आपका छायांकित होगा, कौन सा उसमें आएगा। तो बोला है ना अभी हम बिल्कुल चेक कर लेंगे, रेखा में बिल्कुल चेक करेंगे तो उससे ये डिसाइड हो जाएगा हमारा कि पहली रेखा कौन सी ये है, ये वाली, इसके उधर का क्वेश्चन आएगा तो इधर आएगा, तो जांच करेंगे मिलियन बिंदु पर जांच, मिलियन बिंदु पर जांच,
यानी पहली समीकरण कितनी है, ये है। तो जीरो जीरो रखेंगे, जीरो लगाएगा और निशान यही लगाना है। तो ये जीरो बड़ा होता है 80 से, ये तो बात सत्य नहीं है, ये क्या है भाई, असत्य। तो इसका मतलब पहली जो लाइन है, पहली कौन सी थी, ये वाली, तो वह का पोर्शन नहीं होगा, उस साइड का होगा, यदि उस साइड का पोर्शन छायांकित होगा, इस साइड का, ठीक है, इधर का नहीं होगा। अब दूसरी चेक करेंगे, जीरो जीरो, यदि जीरो और निशान कौन सा है, ये है, तो ये भी जीरो बड़ा तो नहीं 115 से, ये भी असत्य है। तो दूसरी भी असत्य है, दूसरी कौन सी, दूसरी ये वाली, मतलब अगले भी की तरफ का पोर्शन ये नहीं होगा, चाहेंगे ऊपर वाला होगा, इस साइड का, ये पोर्शन इस साइड का लेना है आपको, ठीक। इसके बाद ए पर बची है, इसमें भी जीरो जीरो के जीरो बनेगा, जीरो निशान लगाए हुए हैं, जीरो छोटा 150 से, ये करते हैं जीरो छोटा 150 से। तो तीसरी वाली सत्य निकलेगा, तीसरी कौन सी है, ये तो हो गई है तीसरी, इसलिए ठीक है, ये तीसरी वाली, ये उधर के लिए सत्य निकलेगा। तो इसका मतलब इस लाइन जिसे देखा कि उधर का पोर्शन नहीं, इस साइड का होगा, इस साइड का पोर्शन छायांकित होगा। इसी क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है जैसे इसी में होती है, y की वैल्यू बड़ी है। तो तीनों यानी तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो देखना है। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा, यही तो है, यानी इस लाइन के नीचे, इस लाइन के उधर, इस लाइन के ऊपर, तो इसमें ये आ रहा है आपका, ये एरिया आपका मिल रहा है, सुसंगत क्षेत्र है, ये है, ये वाला। अब इससे कोई पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इस तरह से। ठीक है, हमें निकालना है z बराबर 5x प्लस 3y, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोई मान डाल दें आप, इसको पी क्यू आर लिखने, मान लो पी ये पॉइंट पी ले लिया, और इसको मान लो क्यू ले लो, इसको मान लो आर ले लो, ये आर, ठीक है। तो देखिए पॉइंट कोने होते हैं, ये कोने भी नहीं, ये निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहले मान लो पी के पॉइंट कितने हो गए, ये पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी लाइन में कौन कौन सी प्रतिक्षेप कर देंगे, ये लाइन कैसे है, ये लाइन आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट है ये समीकरण, और ये सेकंड, तो ये पॉइंट आएगा फर्स्ट और सेकंड से आएगा, कहने मतलब पहली और दूसरी समीकरण को जो प्रतिक्षेप बिंदु होंगे, उनको हल करने पे जो एक के मान आएंगे, ये पॉइंट बनेगा पॉइंट, ठीक। तो इसको हल कर लेंगे, हल करके आपको बता रहे हैं, एक बताएंगे, बाकी आप कर लेना। पहली और दूसरी को करना है, ठीक है। अगर हम इसको यदि पहली वाली को 5 से गुणा करते, 5 से गुणा करें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 50 से करना पड़ेगा, चलो इसमें दोनों को हल करना है, पहली दूसरी को, इसको 5 से गुणा करके लिखेंगे, 5 20x प्लस 5y बराबर 40 इसके 5 से गुणा करके लिखा है, ताकि 5 बराबर होती कट जाए। इसको ऐसे लिखना है, x प्लस 5y बराबर 115, निशान बदलने की लिखिए घटाने पर। आपने ये विधि 10th में सीखी होगी, विधि किसी वीडियो से लग रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 20 में से एक जाएगा, 19 बचेगा, 20 से बराबर 4 से में से 115 घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 8, यहाँ रहेगा 3 में से 2, तो कट भी नहीं रहा, तो कट जाएगा 19 19, ठीक है। यह बचा 19 बना 95, एक्स कितना आ गया 15, तो एक्स का मान 15 आया, चाहे तो एक में रख दो चाहे दो में, जिसको क्या करें उसी में, चाहे एक में रख दो, इसमें रखेंगे 15 चौके 60, ये बन जाएगा, ये समीकरण 60 हो जाएगा, प्लस y बराबर 80, तो y बराबर 80 में 60 होते हैं कितना आएगा 20 आएगा। तो ये पी के पॉइंट आ गए कितने 15 और 20, यानी पी के पॉइंट 15 हो गए 20। इसी तरह आपको क्यू के भी निकालने हैं और आर के भी निकाल देंगे, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे प्रतिशत भी नहीं, चाहे दिलापन है ना किसी भी से निकाले, तो ये तो आ गया 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी 15 पहले 75, 750 तो ये हो गया 750, ठीक है 750 15 पहले 75 हो गया, 20 से 60 60 और 75, 60 से 13 135, तो 135 होगा। पॉइंट क्यों वाले में कौन कौन सी रेखाएं, एक तो आपकी ये फर्स्ट वाली है और फिर थर्ड वाली है,
ये पहली और तीसरी को जब आप हल करेंगे समीकरण में तो ये क्यू के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप आर को हल करने के लिए आपको कौन चाहिए, एक तो आपको सेकेंड चाहिए और आपको ये है थर्ड। तीसरी तीसरी को जब हल करेंगे तो आपका ये क्यू का मान आ जाएगा, यानी आर का मान आएगा दूसरी और तीसरी, दूसरी तीसरी को हल करेंगे तो अब आर का मान आएगा। तो ये वैल्यू हम आपको बता रहे कितनी आएगा, आप हल कर लेना, क्योंकि इसमें दिक्कत है, इसमें जगह की दिक्कत हो रही है। तो ये मान आएंगे एक तो 40 15 और 2 72। तो 40 15 आएगा, ये 40 15 आएगा, ये 2 72 आएगा, ठीक है। कर लेने तो ये जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 40 यहाँ पे रखेंगे तो 240, क्योंकि 200 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, ये 245 बनेगा। यहाँ पे कितनी आएगी, यानी 10 तो ये हो जाएगा, ठीक है। 6 3 7 216 10 226, तो 226 ये रहेगा, और उसके पूछा गया न्यूनतम ही करा, तो न्यूनतम पहले उसमें आपको न्यूनतम वैल्यू कौन सबसे छोटा मान ये है, क्या न्यूनतम होता है न्यूनतम। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो ये, अधिकतम पूछा जाए अधिकतम ये वाला है, तो अधिकतम ये हो जाएगा अधिकतम। इसमें अधिकतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम के बिंदु और ये होना है, ठीक है। अतः जेड का मान ये है, इस पॉइंट पे हम 15 स्वरूप 15 पर कितना है 135 न्यूनतम 135 इसमें हमें लगाना है, यानी वैल्यू कितना हो जाएगी 135 हो जाएगी, और अधिकतम पूछी जाए तो आपको उत्तर देना है 235 कितना 145, ठीक है। हाँ ये ऐसे लगाना है, और उसकी आंसर शीट में इसका उत्तर गलत दिया है, उसमें अधिकतम की 245 दिखा शो कर रहे हैं, 245 यानी अधिकतम का आंसर लिख दिया है, या तो यहाँ पे अधिकतम पूछा जाए तब आप 245 से टिक करें, इस सवाल में न्यूनतम वैल्यू 145 होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। दिया है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये दर्शाना है, तो मान लेंगे माना a वेक्टर बराबर, माना a वेक्टर बराबर पहले दिया है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, और b वेक्टर हमारा दिया है i कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 5k कैप, और c वेक्टर को भी मान लेंगे, c वेक्टर हमारा है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 4k कैप, ये मान लिया, ठीक है। तो उसके संकेत सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है, ए बी वेक्टर निकालेंगे, और ए बी वेक्टर निकालने के यानी बी में से ए को माइनस करना है, तो बी में से ए को माइनस करके लिखना है, यानी लिखना है और बी वेक्टर माइनस और ए वेक्टर तीसरा लिखा जाता है, ठीक है। तो बताएंगे एक है तो एक में से दे जाएगा माइनस का एक बचेगा, माइनस का आई कैप हो गया, माइनस 3 में से माइनस का एक घटाना है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 3 जे पर माइनस के 5 में से एक घटाना है, प्लस का एक घटाना है, ठीक है। तो कितना माइनस का 4 आ जाएगा 4k है। इस ए बी का हम परिमाण निकाल लेंगे, बड़ी कैपिटल में माने चाहे स्मॉल में, ठीक है। ए बी का हम यानी वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेंगे साथ साथ, कितना है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 1 4 4 16 16 4 20 से 21, ये अंडरवुड 21 आया है, माइनस 5 है, माइनस 5 ये से जब घटाएंगे हम कितना 1 है प्लस है 1, तो माइनस का 6 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 के बजाय कितना 6 आएगा, तो माइनस 6 का इसका 6 में 36 आएगा, यहाँ पे 36 से 41, तो ये बनेगा अंडरवुड में 40 बनेगा। ऐसे ही हम डीसी निकालें, डीसी वेक्टर यानी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, सी में से डी को माइनस करना है, सी में से डी को माइनस करना, 3 में से 1 जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, तो माइनस का जे बचेगा,
ठीक है, -4, माइनस यानी -4 में से घटाना है, -5 घटाना है तो -5 मतलब फाइनल प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकाल लेंगे, एलिमेंट निकाल लेंगे, यानी बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये क्या बनेगा, बनेगी 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 दो 6 अंदर 6 आ गया। ऐसे सी ए निकाल लेंगे, सी ए स्मॉल, ठीक है, सी ए वेक्टर बराबर, सी ए वेक्टर बराबर यानी ए में से सी को माइनस करना है, ए में से सी वेक्टर को माइनस करना है, ए में से सी को बताना, ए में से सी, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 तो माइनस आएगा, 1 में से -4 जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस का 4 है, 4 में से 3 बचेगा प्लस का 3 जेकर, 1 में से -4 घटाओगे तो 5 बनेगा, वो भी प्लस का 1 माइनस -4, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, 5 ठीक है, ठीक कितना आ गया। अब इसका भी परिमाण निकाल लेंगे, सी ए वेक्टर का परिमाण सही आएगा, -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 3 के 9 होता है, 5 का कदम 25 होता है, 25 और 25 9 34 35 अंडर 35 आ गया, ठीक। तो संपूर्ण में क्या होता है, पाइथागोरस का उसमें लगती है, तो पाइथागोरस में क्या होती है, पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर, ये तो लग मुझे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो वो कैसा होगा, संपूर्ण संपूर्ण होता है, संपूर्ण यहाँ पे देखो, अगर हम इनके वर्ग को जोड़ेंगे तो यही तो बन जाएगा, इसका वर्ग बन जाएगा, यानी यहाँ पे 41 का वर्ग जो है बराबर है √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, पहले इसको जोड़ेंगे तो आएगा 41, ये भी हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना है, ये बी का है, ये बी वेक्टर का स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है, फिर इसका मान है बीसी का, बीसी स्क्वायर प्लस इसका मान है सी ए का है, सी ए वेक्टर का स्क्वायर, यही बात है तुम्हें लग रही है तो भी अतः इस संपूर्ण त्रिभुज शीर्ष है, कितना अंतर बोलना है, तो लिया है अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0 का विशिष्ट रूप ज्ञात कीजिए, यदि y बराबर 1 और जब x बराबर 1, तो विशिष्ट रूप पूछा गया, तो पहले हम इसको व्यापक में निकाल लेंगे और उसके बाद में जो वैल्यू दी है वो मान रखेंगे, सी का मान निकाल लेंगे, फिर हमारा विशिष्ट हल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, तो अगर इसको पहले उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर, वो माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस वाई और डी एक्स, इस वैल्यू को प्लस में उधर भेज दूं, और डी ये क्या था, डी एक्स, डी उधर क्या हो, डी वाई है, डी वाई के बटे डी एक्स लाएंगे तो एक्स प्लस वाई बटे भेज देंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई है और बटे में एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, y की जगह मानेंगे, माना यहाँ पे देखो, माना y बराबर वी एक्स, और ये करेगा v का मान कितना आएगा, y बटा x, जो पड़ेगा तो ये मान v की जगह रखना होगा, लेकिन अभी y की जगह वी एक्स रखना है, तो ये बनेगा, और यहाँ पे ये समीकरण मानिए, ठीक है, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो डी वाई को कितना बनेगा, ये अपना लिखे, ये मान भी बाद में कर लेंगे, y बराबर डी एक्स, तो ये माना है, ठीक है। अब कहीं करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी ये दो फंक्शन होगा, v लिखा, x का अवकलन कितना 1 होगा, 1 से गुणा ये भी दिया जाएगा, फिर प्लस होता है x लिखेंगे, v का अवकलन डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये हमारी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हमें ये रखना है, ये आ गया, y की जगह पे ये रखना है, तो यहीं से हम b की वैल्यू निकाले, अगर कभी आगे जरूरत पड़ेगा तो b बदल जाएगा y के बदले में x, ये मान आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक।
वैल्यूज में रखेंगे तो जब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखना है, वाई की जगह हमें डी एक्स बटे में एक्स प्लस वी एक्स, ये अपने ब्रैकेट है लिखा, ठीक है। इसमें एक्स ऊपर कॉमन ले लेंगे, एक्स इसमें कॉमन है, एक्स कट जाएगा तो ये माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस बी बटे में एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, तो एक्स से एक्स कट गया, ये बचा है, ठीक है। अभी बी को इधर ले जाएंगे, एक्स डी बी अपॉन बी एक्स बराबर ये है माइनस का 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी वहां पे, ठीक है, और बी प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस तो बी, ठीक है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये बनेगा, लेकिन इसकी वन से गुणा करेंगे, माइनस बी को माइनस से भी गुणा कर लेंगे, वन से भी करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का बी आएगा, ये गुणा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे माइनस का बी कम बी प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर बटे बटे गुणा यानी 1 प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो आसान हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का 1 हो गया और बटे में बी प्लस 1, ये लिख सकते हैं 1 प्लस बी को, ये हमारा हो गया एक्स इधर एक्स नहीं आएगा अभी सर, ठीक है, एक्स डी अपॉन डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब ये मान लीजिए इस साइड में लाते तो ये पलट जाते हैं, ये पान वाला उल्टा हो जाता है तो वाला देते हैं, बी के साथ बी कर देंगे, एक्स के साथ एक्स, तो ये बनेगा हमारे बी प्लस 1 बटे में बी स्क्वायर प्लस 1 वाला से उठा के पलट जाता है, साथ में डी बी, डी बी में डी बी, ठीक है, बराबर में डी एक्स जाएगा तो ये बी टोटल जाएगा नहीं बटे में जाएगा, यानी वन का एक्स लिख सकते हैं। दोनों समाकलन लिखना है तो दोनों समाकलन करने पर दोनों समाकलन, इसको दोनों को अलग अलग भी समाकलन लगा देंगे, बी के अपान में भी इतना है, वन के अपान में बी बटे बी स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वन के अपान में भी बी स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर, इधर माइनस भी होता है, यहाँ पे माइनस भी करना है, माइनस माइनस का इसका क्या है समाकलन log x रूट डाउन डायरेक्ट log x प्लस सी नहीं लगा देगा, ठीक है, सी भी दे सकते हैं लेकिन सी वन भी सी भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये अगर हम यहाँ पे इसको ये तो हमारा tan inverse का है, इसको मान लेते हैं आसान हो जाएगा, यानी v स्क्वायर प्लस 1 को अगर मान लें तो थोड़ा आसान होगा, मान v स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, अब हम इसका करेंगे v ये dx नहीं डी है, v को साथ करना है तो क्या होगा 2v, ठीक है, यहाँ पे वन का कितना जीरो पे जाएगा तो जीरो लिखेंगे नहीं, और डी वी बराबर डी टी तो जाएगा बटे में, यानी वी डी वी बराबर डी टी बटे 2, ठीक। तो वी डी वी की जरूरत थी, वी डी वी की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बाई 2, डी टी अपॉन 2 आई है, तो ये वैल्यू रखेंगे शायद आपको दिखेगा नहीं, उस साइड में देखें आप, ये मान खाली हम इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो वी डी वी मिलकर ये बनेगा, तो 1 अपॉन इसको टी माना है, यानी 1 अपॉन टी और डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2, ये वाला हो गया मान रखा है, ये तो tan इनवर्स का होता है, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी, तो tan इनवर्स का होगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है b है तो tan इनवर्स बी जाएगा, tan इनवर्स बी बराबर ये माइनस log x प्लस का सी वन या सी डैश इतना होगा, और यहाँ पे हम 1/2 निकाल लेंगे, बाहर करेंगे और 1/2 का लॉग टी होता है, लॉग टी टी की जगह आप वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, ठीक है, टी की वैल्यू सीधे रखेंगे, ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सीधे हम बी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स बी बराबर माइनस लॉग को हम क्या करेंगे, इसके पहले लाएंगे प्लस का बनेगा log x प्लस का सी 1, ठीक है। अब हम इस यहाँ पे थोड़ा मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, क्या tan इनवर्स कुछ पहले तो ये बनेगा बराबर नहीं लगा कहीं तो, अच्छा ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, चाहे तो आप क्या बोलते हैं इसको, चलो इसको पहले tan इनवर्स
v का मान यहाँ पे कितना y बटे एक्स, y बटे एक्स प्लस का 1/2, ठीक है, और लॉग v की जगह कितना आएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का लॉग एक्स दिया है c1, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 दे देंगे, अगर ये ना हो, ठीक है, तो हम दोनों लाइन पे हम लिख सकते हैं प्लस में, है ना, तो 1/2 इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का हाथ में दो चीज लग जाती है, तो देखो इसमें कॉमन लेंगे, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स y बटे एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या ये वाला क्वेश्चन बचेगा लॉग, ये बचेगा, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेंगे, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स, तो कॉमन में ये बचा, प्लस इसमें 1/2 क्या करेंगे भाग देंगे, तो बटे में 1/2 आएगा, यानी बटे में 1/2, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा लॉग एक्स, कॉमन लेंगे तो 1/2 बटे में लगेगा, ठीक है, तो वही पे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगे, x हो जाएगा बराबर c1, ठीक। अब फिर देखिए आप tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे देखो आपने लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है, घात होती है पहले आ जाती है, तो यहाँ पे इसमें लॉग एक्स स्क्वायर रहा होगा तभी घात पहले आ गई, तो ये एक्स स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर है प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से बनाइए c1, ठीक, tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस 1/2, ये लॉग है प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार लॉग लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे बोलेंगे एक्स स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं c1, यार सी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब जो बचा है पहले इसको लिख देंगे, अब tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 और बचा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर c1, विशिष्ट हल निकालना, तो इसमें आपका व्यापक हल आ गया, इस समीकरण मान लिया, माना नहीं समीकरण तो इसको एक ही मान लो, ये आपका व्यापक हल हो गया, ठीक है, व्यापक हल। और विशिष्ट हल निकालेंगे क्या करते हैं, जो वैल्यू दी जाती है एक्स वाई की रखते हैं, सी का मान निकालते हैं, निकाल के रखते हैं, ठीक है, तो इसको इस साइड में देखिए आप थोड़ा यूज करते हैं, तो इस साइड में देखिए ये समीकरण दिए और उसमें मान दिए हैं एफ यानी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई बराबर 1 है, वाई बराबर 1 है, एक्स बराबर 1, ये रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखेंगे, देखो तो यहाँ पे तो यही अगर tan इनवर्स यानी y का मान 1 है, ये 1 है, यही tan में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा बराबर c1, ठीक, तो tan इनवर्स ये 1 tan में tan 45 का होता है, तो ये tan इनवर्स यानी tan π/4 tan 45 इस तरह बन के लिख सकते हैं, 1/2 लॉग आपका एक एक मिलके एक का स्क्वायर एक होगा, ठीक, तो ये tan इनवर्स से tan कटेगा, ये π/4 प्लस 1/2 log 2 बराबर c1, c1 की वैल्यू ये आ गई, समझो गलत बता दिया, c1 की वैल्यू ये आ गई, चाहे c1 इस साइड में ऐसे, अब c1 का मान किसमें समीकरण 1 में, तो c का मान c1 का मान माइनस समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 रख देंगे, तो क्या बनेगा tan इनवर्स y बटे x हो गया प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c1 यानी ये मान π/4 और log 2/2 यानी 1/2 log 2/2, ये भी इतना भी लिख सकते हैं आप आंसर, अब चाहो तो इसमें क्या करें 2 बटे ये हटाना है ना, तो हट जाएगा, इसे आप क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, दूसरी क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे, दूसरे गुणा करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा ये ब्लॉक से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ये 2 लग जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा π/4, अच्छा यहाँ पे π/4 के बीच में निशान प्लस का है,
अच्छा तो ये यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 5/2 बचेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा log 2। ये आंसर हो गया। और भी चाहे इसके बीच में कर दें, इसको पहले लिख दें आप log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये लिख दें प्लस काट देंगे tan इनवर्स y अपान x बराबर π/2 प्लस log 2। तो ये आपका विशिष्ट हल हो गया। दूसरा आपको लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रल आप रख दें, आप उतने रखिए, वो भी करेक्ट आंसर मिलेंगे। उम्मीद है कि इतना समझ में आ रहा है। इसके आगे के प्रश्न आपको अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो फिर मिलते हैं। राधे राधे।